कि बिहार भूइहार के भारत चमार के। जिस दिन भारत का संपूर्ण चमार जग जाएगा तो चमार जातियों को मरे हुए पशुओं का खाल, ये मनुस्मृतिकारों ने मरे हुए पशुओं का खाल उतारना, मरे हुए पशुओं का खाल उतार करके उनके मांस को खा के जिंदा रहने का शिक्षा इनको दिया गया। अगर हमारा दलित अगर जग गया जिस दिन, तो जिंदा का खाल उतार के जिंदा का मांस खाएगा। राम और अंबेडकर में लड़ाई होगा। ये देश अंबेडकर का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश पेरियार का है, ये देश रामास्वामी नायकर का है, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद का ये देश है। ये राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव शंकर का देश नहीं है। ये शंकराचार्य का देश नहीं है, राम रहीम का देश नहीं है। कि दलित समाज के लोग इतने कैसे जागरूक हो सकते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है कि ठाकुरों की कलश यात्रा को रोक दे। तो सर ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं कि दलित समाज ने ठाकुरों की कलश यात्रा को रोक दी? कुछ लोग इसको भारी जीत बता रहे हैं, काफ़ी लोग इस पे कह रहे हैं कि ये हुई सामाजिक न्याय की बात, लोगों में सम्मान की भावना जगी है, इसलिए इतनी बड़ी क्रांतिकारी कदम उठी है। क्या आपके हिसाब से ये क्रांतिकारी कदम है या इसमें और कुछ होना चाहिए? इस पर आप विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दें। ये बहुत हजारों वर्ष से ये परंपरा चल रहा है। हिंदू तथा कथित हिंदू समाज का कोई जग होता है, कोई अनुष्ठान होता है, तो इन लोगों का जो यात्रा, कलश यात्रा हो, चाहे कोई पालकी पर देवी देवता का फोटो मूर्ति रख के लोग घुमाते हैं जी, सेवन बंधनी करते हैं, ये आडंबर हजारों वर्ष से ये लोग चला रहे हैं। तो ये लोग हजारों वर्ष से चला रहे हैं, हमारे लोग उसमें चल रहे हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं, इसलिए वो चल रहा है। एक तरफ हमारे लोग लात जूता भी खाते हैं और इधर भी लात जूता मारने वाले के साथ भी हमारे लोग हैं, और उन्हीं का लोग लात जूता खा रहा है, ये खिलवा रहे हैं, इसलिए उनका कलश यात्रा चल रहा है। हमारा अंबेडकर यात्रा असफल हो रहा है, क्योंकि वो हमारे विरोधी लोग तो जन्मजात विरोधी हैं, वो तो हमारे साथ नहीं आते हैं, लेकिन हमारे लोग उसके साथ रहते हैं, जिसका नतीजा हम हार जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे समाज के लोग जग रहे हैं। रोकने वाला जो काम हुआ है, तो जब हमारा देश है, अंबेडकर और द्वितीय पर्सनालिटी हैं, जब बाबा साहब अंबेडकर का तुम कलश यात्रा रोक सकते हो, उनका जो रैली रोक सकते हो, तो तुम्हारा भी रैली रुकेगा। और इसके लिए जो कानूनी कोर्ट में जाएगा तो न्याय क्या हो करे, न्याय का भी तो उचित न्याय करना ही होगा कि आप काहे रोके। तो कहने का मतलब, लेकिन इससे मौलिक चेंजिंग होने वाला नहीं है जी। दलित पिछड़े लोग पहले अपना गोल करना चाहते हैं, अपने समाज का हजारों वर्ष से इतिहास जो कलंकित हुआ है, इसको जिंदा करने के लिए, इसको पुनः स्थापित करने के लिए ये भेग वाला काम इनको नहीं करना चाहिए। हमारे समाज को एक ही काम करना चाहिए कि समाज को गोलबंद करते रहे, समाज को शिक्षित करते रहें, संगठित करते रहें, और उनके खेमा में जो हमारे समाज के लोग गए हैं, वो अपने खेमा में पुनः वापस आ जाए। यही उनके हार का सबसे बेहतर सॉल्यूशन होगा। जब हमारे लोग उनके कलश यात्रा में, सवर्णों के कलश यात्रा में नहीं हमारे लोग जाएंगे, तो उनका कलश यात्रा फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और तब हमारा अंबेडकर चर्चा दौड़ने लगेगा। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा, हमारे समाज के लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि हमारी आज़ादी उनके साथ न थी है जी। हमारा कितना हूँ अंबेडकर विद्वान थे, पेरियार कितना हूँ योग्य ज्ञानी थे, लेकिन हमारा लोग मुल्हर के साथ हमारा आज़ादी न थी है। जो उसके साथ सवर्णों के साथ जो दलाली कर रहे हैं, उसके साथ हमारा, क्योंकि मैक्सिमम हमारा समाज, बहुमत समाज उसी के दलाली में पीढ़ी दर पीढ़ी से लगा हुआ, क्योंकि हमारी आज़ादी हम दलालवे के साथ न थी है। जब तक वो हमारा रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि ताकत हमारा, उसका ताकत हमारे लोग बना हुआ। जिस दिन हमारा लोग हम रिटर्न करवा लेंगे, समझा बुझा करके
कि तुम अपने वर्ग दुश्मन के साथ जा रहे हो, तुम अपना दुश्मन का झंडा फहरा रहे हो, अपना दुश्मन का कलश यात्रा तुम निकाल रहे हो, अपना यात्रा तुम नहीं निकाल रहे हो, तुम्हारा सही चीज़ निकलने नहीं दे रहा है और तुम उसका गलत चीज़ लेके ढो रहे हो, इसलिए तुम हार रहे हो, तुम गुलाम बन के हो। आज़ादी का सांस तब तुम्हें मिलेगा कि जब तुम्हारा सत दौड़ने लगेगा। जी सर, अभी सामाजिक परिवेश को देखा जाए तो दलित समाज अगर अच्छा कपड़ा पहन ले रहा है तो उसके लिए पीटा जा रहा है, मूछ रख ले रहा है तो उसके लिए पीटा जा रहा है, अगर आप बुलेट पर चढ़ रहे हैं, दलित समाज से हैं, तो आपको उसके लिए भी पीटा जाएगा, और मतलब और बहुत सारी चीज़ों के लिए दलित समाज को पीटा जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि दलित समाज के लोगों ने ठाकुरों की कलश यात्रा को रोक दिए हैं, तो ये एक क्रांतिकारी कदम है। सर, मानते हैं आप कि कुछ बदलाव हो रही है और ये सही किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुरों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो वर्चस्व चल रहा था, जो बूझते थे कि हमारा एकदम कोई डनेर नहीं, हमारा कोई बहादुर, हमारे रथ को, हमारे घोड़ा को कोई रोकने वाला नहीं, कम से कम हमारा समाज तो अब रोकने के लिए तैयार हो रहा है। जागरूकता का ये द्योतक है, जागरूकता का परिचायक है कि हमारे समाज में जागरूकता बढ़ी है, हमारे समाज में ज्ञान, हमारा समाज कुछ पहले से जगा है, इसका एथी है। और इसके बाद हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन हमारा समाज, एक कहावत है कि बिहार भूइहार के भारत चमार के, बिहार भूइहार के भारत चमार के, जिस दिन भारत का संपूर्ण चमार जग जाएगा तो चमार जातियों को जिंदा मरे हुए पशुओं का खाल, ये मनुस्मृतिकारों ने मरे हुए पशुओं का खाल उतारना, और मरे हुए पशुओं का खाल उतार करके उनके मांस को खा के जिंदा रहने का शिक्षा इनको दिया गया। अगर हमारा दलित अगर जग गया जिस दिन, तो जिंदा का खाल उतार के जिंदा का मांस खाएगा। आइए, इसी तरफ ये समाज बढ़ रहा है। ये लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जब इनको इतिहास का जानकारी नहीं है, 10% वाले लोग बूझते क्या हैं कि हम 90% पर एकदम परंपरा से आ रहे हैं, आते रहेंगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास जानकारी, इतिहास का कोई अनुभव नहीं। सर, कुछ लोगों ने, जब वहाँ के दलित समाज के लोगों ने जब कलश यात्रा रोका था तो उनसे सवाल किया कि आप कलश यात्रा को क्यों रोक दिए, तो दलित समाज के लोगों का कहना है कि मैंने जब उनको बोला तो वो बोल रहे थे कि बाबा साहब में हमारी कोई आस्था नहीं है, बाबा साहब तुम्हारे लिए भगवान हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं है, इसलिए हम कलश यात्रा नहीं जाने देंगे। तो दलित समाज के लोग जवाब देते हैं कि हमको भी राम में कोई आस्था नहीं है, हम भी राम को नहीं मानते। क्या इस तरह का जवाब देना उचित है? निर्विवाद सत्य है जी। सच्चाई है तो सच्चाई, सत्य को सत्य के रूप में रखना भी चाहिए। ये लोग झूठ का प्रोपगंडा उठाते हैं। ये सच्चाई है कि भारत में राम नहीं हुए थे, राम पैदा नहीं हुआ, और झूठी चीज को सत्य चीज से साक्षात करावे, झूठ का सत्य से लड़ावे, झूठ को सत्य से एग्जाम्पल दे, ये उचित नहीं है। झूठ कभी नहीं प्रगति में जाएगा, झूठ कभी अधिक दिन नहीं टिकेगा। सत्य के सामने झूठ को सहारा चाहिए। झूठ बिना सहारा के, बिना मतलब कि हेल्प के झूठ जिंदा नहीं, बिना पर्दा के झूठ नहीं चलता, और सत्य को बिना पर्दा के सत्य चलता है। तो डॉक्टर अंबेडकर इस धरती के, बुद्ध इस धरती के ऐतिहासिक पुरुष हैं, और राम कृष्ण या और इनके 56 करोड़ देवी देवता सब काल्पनिक चीज है, आधारहीन है, तथ्यहीन बातें हैं। इस बात में कोई दम नहीं है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए, अंबेडकर और राम का तुलना किया जाए, बुद्ध का और राम का तुलना किया जाए, तो तुलना करने की चीजें नहीं है, तुलना करना ही धोखा होगा। बुद्ध थे, बुद्ध के पसंगा में राम जाएगा? राम तो होबे नहीं किया था, पसंगा 9 पसंगा में बातें कहाँ है? जी।
बुद्ध सच्चाई है, राजपाट घर द्वार छोड़ करके यहाँ तक अपने जिस सिद्धांत को दिया बुद्ध, जिस मानवता का हिफाजत करने का बुद्ध संकल्प लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा बाल बच्चा को पत्नी को लगा दिया। ये भी राजा परिवार के थे। कितना बड़ा साहस है, कितना बड़ा त्याग बुद्ध का, कितना बड़ा परफेक्ट ज्ञानी व्यक्ति महापुरुष। इतना इतिहास में अभी तक इनके टक्कर में इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा धैर्यवान, इतना बड़ा ज्ञानी उस समय के लिए, उस समय में बुद्ध के जैसा पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे लोग हुए, विज्ञान का आविष्कार होता गया, विज्ञान आता गया, उस हिसाब से लोग बढ़ते गए, ज्ञानी होते गए। लेकिन बुद्ध उस समय इतना ज्ञान का प्रदर्शन किए, और बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध के बाद भारत की मिट्टी में इतना बड़ा विद्वान पैदा कोई नहीं हुआ जो डॉक्टर अम्बेडकर हुए। अब अम्बेडकर का तुलना राम से करना, हम देखते हैं फ्यूचर, भविष्य देखते हैं, आज नहीं तो कल झूठ और सत्य में लड़ाई होगा। सत्य का पक्षधर हैं अम्बेडकर, झूठ का खेमा में जाएंगे राम। राम और अम्बेडकर में लड़ाई होगा, और 90% बैकवर्ड शूद्र समाज अम्बेडकर के पक्ष में और राम के पक्ष में जब कोई नहीं होगा, तब लड़ाई देखिए नतीजा निकलेगा। ये देश अम्बेडकर का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश पेरियार का है, ये देश रामास्वामी नायकर का है, ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद का ये देश है। ये राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव शंकर का देश नहीं है। ये शंकराचार्य का देश नहीं है, राम रहीम का देश नहीं है। ये देश भगत सिंह का है। ये देश शूद्रों पिछड़ों का है। जिस दिन वहाँ 90% जग करके आ जाएगा अम्बेडकर के पक्ष में, उस दिन कोई राम का नाम लेने वाला ही नहीं रहेगा इस धरती पर, भारत की धरती पर। दुनिया में तो राम को कोई जानता भी नहीं जी। सच्चाई है। इनमें के लोग जो अमेरिका में है वो राम को यहाँ जानता है, तो वहाँ भी राम का बात करता है। लेकिन अम्बेडकर को पूरा संसार के लोग जानता है, बुद्ध को पूरा संसार के लोग जानता है। बुद्ध के नाम पर कहीं जाइएगा एक गिलास पानी मिल जाएगा, राम के नाम पर कहीं एक गिलास पानी खाली गिलासों न मिलेगा। राम के नाम पर आपको एक पैसा कहीं भीख मिलेगा, और अम्बेडकर के बुद्ध के नाम पर आपको थैली भर जाएगा। समझे ना जी। चूँकि दुनिया सत्य का पक्षधर है, विज्ञान का पक्षधर है दुनिया, अध्यात्म का पक्षधर दुनिया नहीं है। भले इस देश में तांडव मचा रहे हैं, जुर्म लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतने शिक्षित थे, अद्वितीय पुरुष आपने बताया उनको, बिल्कुल बुद्ध के बाद ज्ञानी पुरुष उनको आपने कहा। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं, जातिवादी भावना रखते हैं, वो इसलिए उनसे नफरत करते हैं कि ये एक ऐसा फिगर है जिसका हम लोग के पैरेलल में कोई नहीं पैदा कर पाए, कोई खड़ा नहीं कर पाए। एकदम निर्विवाद सत्य है जी। अगर अम्बेडकर और बुद्ध स्थापित हो जाए, बुद्ध का इतना परफेक्ट दर्शन है, एक भी ब्राह्मणवादी लोग बुद्ध का चेला बना, सत्य का एक भी आदमी। कहा जाता है कि जब बुद्ध प्रवचन देते थे तो उनके थी में प्रवचन में वो लोग बैठे रहते थे। अरे बैठे रहे। कम्युनिस्टों पार्टी में तो सब आ करके हम लोगों के साथ कम्युनिस्ट आंदोलन में आया है, और उल्टे कम्युनिस्ट को का हत्या कर दिया है। तो बुद्ध को खाने के लिए बुद्ध के खेमा में गया था, क्योंकि गए में जो टेम्पल का लड़ाई हुआ है, अभी भी धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। गए में जो हो रहा है, तो आरएसएस का, नागपुर से आरएसएस से सैकड़ों चीवरधारी आरएसएस का आदमी उसमें बैठ करके हंगामा खड़ा किया है प्रशासन के खिलाफ। अब बनते बिनाचारे वो गिरफ्तार भी हो गए। हाँ, उसमें आ करके जिस लड़ाई को डैमेज करना होगा, उस लड़ाई में वो लोग भेष बना करके आ जाते हैं। तो इसीलिए तो रामस्वरूप वर्मा
और जगदेव प्रसाद क्लियर किए कि अर्जक संघ में एक भी ब्राह्मणवादी मेंबर नहीं होंगे, एक भी मनुवादी इसके मेंबर नहीं होंगे, यह रहेगा शुद्ध, सिर्फ बैकवर्ड इसके मेंबर होंगे। शोषित समाज दल में एक भी ना हम टिकट देंगे, ना हम शोषित समाज दल में राजनीतिक संगठन में हम ब्राह्मणवादी को रखेंगे, उसके मेंबर नहीं बनाएंगे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में तो सब है जी। इसलिए बुद्ध जो भी बात बाबा साहब अम्बेडकर सत्य पर आधारित व्यवस्था है, इन लोगों ने तो कहा है कि सत्य के मार्ग पर चल के हम असफल हो जाएंगे ये बेहतर है, लेकिन झूठ के मार्ग पर चल के हम सफल नहीं होंगे। ये अम्बेडकर का बुद्ध का दर्शन है। लेकिन रामकृष्ण के दर्शन में है कि सत्य का कहीं उजागर न करो, झूठ बेवकूफ़ बना करके मानव समाज को रखो, इसी में हमारा भलाई है। तो उसी में भलाई है ये है जी। एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए किस तरह का इनका दुकानदारी चलता है, ब्राह्मणवादी लोगों का, रामवादी लोगों का कैसा दुकानदारी है। हमारी दादी करती थी पूजा अनाथ भगवान के, हाथ में बधिया बांधा जाता है वह अनाथ का। तो हम लोग पांचवा चौथा में छोटे छोटे थे तब पढ़ते थे, चौथा तीसरा दूसरा में। तो दादी देती थी कचोरा, आ कचोरा में इतना चीनी, आ अनाथ, आ एगो झोरी में खीरा, एगो आ एगो मकई के बाल, आ 2 गो पैसा, एगो पैसा, 4 गो पैसा लेके लोग जाता था। जिसका जो फिनेंशियल कंडीशन स्थिति है उस हिसाब से तनी खुशहाल है, वो 4 गो पैसा लेके जाता है। गरीब परिवार, दलित परिवार का है, एगो अधौली लेके, एगो पैसा लेके, हम लोग एगो 2 गो पैसा लेके जाते थे। तो गांव भर का लड़का एगो जमींदार के दूरा पर पंडित बैठ जाता, तो वो बाभन बैठता वहाँ, बड़का 3 धूर के, 1 धूर के चादर बिछा देता, 6-7 हाथ एंगैया, 6-7 हाथ एक एंगैया का चादर बिछा देता, एगो कमर पर पलथी मार के पुरोहित बैठ जाता। देखिए कितना बड़ा दर्शन का बात है। और हम लोग लड़का जाते गांव भर का अनाथ पढ़वाने, गांव भर का लड़का सब अनाथ पढ़वाने कचोरा लेके जाते। तो पंडित जी अरे बैठो बैठो बैठो, सब कोई बैठा देते थे और कहते थे कि हम जे पढ़ब से पढ़ी, आ हम जे कहब से ऐसे ऐसे कही है। तो ठीक है, तो हम कहब कि क्षीर सागर मथई बड़ा, तो कहिए हाँ। अनाथ भगवान मिलत हूँ, तो कहिए कि हाँ, माथा चढ़ावल ले जा। अब बताइए कि वो अनाथ पढ़ देते और सब कटोरा में इतना इतना पानी रख देते पंडित जी, आ हम लोगों को कहते कि अनाथ लेके वो कचोरा में चीनी तनिका हो, पानी हो, ओकरा के अनाथवा से यहाँ मथवाते थे। सब 400 लड़का हम लोग मथते थे। कहते अनाथ भगवान मिलत हूँ, क्षीर सागर मथई बड़ा, तो हाँ। अनाथ भगवान मिलत हूँ, तो कहिए हाँ, तो हाँ। तो माथा चढ़ावल घरे ले जा, हो गए, अनाथ पढ़ा गए। आ खीरा मकई के बाल आ पैसा रख दो ऊपर। सारा लोग अपन खीरा मकई के बाल जो घर से ले गया था 2-2 पैसा, 1-1 पैसा फेंक देता था। पहले देखिए क्षीर सागर मथई बड़ा, तो हाँ, क्षीर सागर का अर्थ समुंदर, दूध का समुंदर। मथई बड़ी कचोरा में चीनी पानी, और उसको बना रहा है झूठो क्षीर सागर। मिलल कुछो न, अनाथ भगवान मिलत हूँ, आ मिलल कुछो न, कह दिली हाँ, तब माथा चढ़ाव अनाथ भगवान के ले जा। अपने झूठ बोलत, 400 लड़का से झूठ बोलत, आ झूठ के बोलाई में पैसा, खीरा मकई के बाल लेलक। यही तो दुकानदारी है मनुवाद का। झूठ का तो ट्रेनिंग चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रहा है भारत में। कैसे इस देश का लड़का सब जब झूठा बनेगा, ज्ञानी मूर्ख गंवार बनेगा। अनाथ भगवान मिलत हूँ, तो हाँ, क्षीर सागर मथई बड़ा, मछली कचोरा में चीनी पानी और समुंदर का दूध मथवा रहे हैं। और बताइए कि यह देश का नौजवान चीन का मुकाबला करेगा, जापान का मुकाबला, अमेरिका का मुकाबला करेगा, जहाँ टोटल अज्ञाने का यूनिवर्सिटी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में जो घटना घटी कि वहाँ के जो कलश यात्रा था उसको रोका गया, इस विचार को माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने अपने हिसाब से रखा कि कहीं ना कहीं ये जो बदलाव समाज में देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने भी कहा कि इसको और बेहतर
और जिसको कहा कि हमेशा के लिए समाधान मान कर चल सकते हैं, उसके लिए तमाम कर्मकांडों को छोड़ना होगा, तो एक बेहतर रास्ता हो सकता है बहुजन समाज के लिए, शोषित समाज के लिए। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया के ऊपर माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से फिर मुलाकात होगी और इनसे प्रतिक्रिया ली जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके लोगों में शेयर करिए। बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक, जय भीम।